अस्सलामुअलैकुम। सोलर की दुनिया में जब हम इन्वर्टर्स की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे सन ग्रो इन्वर्टर आता है। आज इस वीडियो में हम आपको स्ट्रिंग फॉल्ट के हवाले से बताएंगे सन ग्रो इन्वर्टर्स में। जहाँ पे भी आपने सन ग्रो इन्वर्टर लगाया हो जिस प्रोजेक्ट में, तो उसमें अक्सर औकात जो है ना स्ट्रिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है या शेड आ जाता है, किसी भी वजह से जो है ना परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो जो नए जो ऑन ग्रिड सिस्टम इन्वर्टर्स आए हुए हैं, तो वो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है और जो भी फॉल्ट होता है या शेडिट होता है या इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसको डिटेक्शन करता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको प्रोसीजर बताएंगे किस तरह आप किसी भी स्ट्रिंग को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका सिस्टम रनिंग पे है तो उसको ऑफ़ कर देना है और एसी ब्रेकर भी ऑफ़ कर देना है और डीसी कंबाइनर बॉक्स पे जितने भी स्विचेस है या ब्रेकर्स है या फ्यूजेस है उनको डिसकनेक्ट करना है। इनको डिसकनेक्ट करने के बाद आप सारे स्ट्रिंग के ओपन सर्किट वोल्टेज को चेक करेंगे। तो वोल्टेजेस जब आप चेक करेंगे तो आपको एबनॉर्मलिटी किसी स्ट्रिंग में नज़र आएगा। उससे पहले आपको ये पता होना लाजमी है कि एक स्ट्रिंग में कितना पैनल्स कनेक्टेड है और कितने वाट का है, कौन से ब्रांड का है और एक पैनल का VOC कितना है, ये भी पता होना लाजमी है। तो उसी के तहत आप चेक करेंगे। लेट सपोज आपका 5 स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग में जो है ना 15 पैनल्स है या 16 पैनल्स है, उसी हिसाब से आपका VOC आपको स्ट्रिंग का VOC भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, VOC जैसे आप डायग्नोस करेंगे तो जिस स्ट्रिंग में कोई फॉल्ट होगा या शेडिड होगा, किसी भी वजह से उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा हो, तो आपको वोल्टेजेस उसमें उस स्ट्रिंग में कम आएगा। तो उस स्ट्रिंग का प्लेसमेंट भी आपको पता होना चाहिए, किस पोजीशन पे किस प्लेस पे जो है ना वो स्ट्रिंग सिचुएटेड है। तो वहाँ पे जाके आप एक एक चीज़ को देखेंगे। एक तो पैनल के कंडीशन को भी देखना है, पैनल कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, MC4 कनेक्टर को, हर एक MC4 कनेक्टर को आपको चेक करना है कि MC4 कनेक्टर कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर लेट सपोज MC4 कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम है और मेल्ट हुआ है तो उसको चेंज कर देना है, जैसे कि आपको ये वीडियोस में भी नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह फिर ये चीज़ें सारी चेक करने के बाद जिस जिस स्ट्रिंग में ये प्रॉब्लम आ रहा है उसको डायग्नोस करने के बाद आप दोबारा VOC चेक करेंगे। पहले क्या था अब क्या है, तो आपको फ़र्क इजीली पता चल जाएगा। तो इसी तरह जो है ना आप स्ट्रिंग को डायग्नोस कर सकते हैं और इजीली जो है आप इसको प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं।